बेटा हमने कल कंडक्ट एक शीट की बात की थी, जो मैंने आपको कंडक्टिंग शीट बोला था करने को, किया था किसी ने? कंडक्टिंग शीट नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई ना, बात करे और प्लस था से नजर से। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, क्या है, और मैंने आपको कल कहा कि जो एक कंडक्टिंग शीट है इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, से फॉर एग्जांपल इसका सरफेस एरिया बेटा S, ठीक, मगर अच्छे से फेस, इसके दो फेसेस, आपका चार्ज जो है वो पीछे से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इफेक्टिवली योर सिग्मा विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया, मगर इस वक्त एरिया डबल है, ठीक है, और यूं कहा जाए आधा चार्ज इस वाले फेस पे है और आधा चार्ज पीछे वाले फेस पे, तो आधा चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन S, आधा मींस Q/2, वो मैंने कहा था ना कल। इधर परचुअल ये वाला फेस, एंड से फॉर एग्जांपल पीछे से एक और फेस होगा, उस पे भी कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा बेटा कि अगर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, ट्राई टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना। लेकिन इस पॉइंट को सिलेक्ट करना अगर हम कर रहे हैं, फिर क्या करूं, शाबाश, एक गॉसियन सरफेस बनाना है। मैंने गॉसियन सरफेस बनाई थी बेटा कल, है ना, और मैंने कहा था से फॉर एग्जांपल इसका एरिया क्या है, और अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो कुछ ऐसा होने वाला है, या और जिस तरह जितनी दूरी पे P आगे से है, इस इतनी ही दूरी पे एक पॉइंट होगा P से Q, और उस पे जो पीछे वाला फेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। ये भी, इसका भी एरिया कितना होगा, इसका भी एरिया कितना होगा, आप समझना इंपॉर्टेंट। जो चार्ज बंद हुआ है वो फ्लक्स जो क्रिएट कर रहा है वो कुछ हिस्सा यहां से कर रहा है और कुछ हिस्सा वहां से कर रहा है। तो और ये वाले फेसेस जो है, ये वाले कर्व्ड सरफेस एरिया, अपर डायरेक्शन फ्लक्स किंग, रीजन क्या है, शाबाश, हमारा एंगल जो है बेटा वो कितना, 90 डिग्री, वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कोई भी फ्लक्स कैरी नहीं करेगा, और फ्लक्स जो होगा प्योरली होगा पॉइंट P और पॉइंट Q की तरफ से, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स जो है एट P किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल E डॉट ds आएगा कि नहीं, तो आएगा E इंटीग्रल ds, दैट विल बी इक्वल टू E। ds को जब तू जमा करेगा, देख समझ, P जब तूने इस पे ds लिया है, ds की डायरेक्शन वही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एंगल कितना, और जब ds को जमा करेगा तो A आएगा ना, तो आएगा ना E into A, so this is the flux at point P. Similarly we have flux at point Q, and that again is going to be A. Similarly flux at Q, it will be, so the net flux that has been generated beta, net flux, सुका दस बराबर थे, शाबाश, it will be twice EA, कोई मसला नहीं। अब ये twice A जो नेट फ्लक्स है, ये का आसान बराबर, शाबाश, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स जो आसान दैट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय, शाबाश, एप्सिलॉन नॉट, दिया, यही तो है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्लक्स जो बना है दैट इज ट्वाइस EA, दिया, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, इस ट्यूब ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, सो ऐसा बराबर इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, सिग्मा क्या, इनटू एरिया। देखो समझो, सिग्मा को 2s से मल्टीप्लाई करके पूरा चार्ज आता है, s से नहीं, 2s से, क्यों, समझ, जब मैं यहां का ये ले रहा हूं ना, ये छोटा सा रीजन, ये तो मेरा वाला फेस A है, उस पे कुछ चार्ज, लेकिन उस वाले फेस पे भी इस पे है ना A, तक पर तुझने क्या चार्ज, तेल कूदा छु नेट चार्ज सिग्मा इनटू 2A, वही क्या, सिग्मा इनटू, बात समझ रहा है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हुआ। इफेक्टिवली बेटा A 2 और 2
इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बात समझा कि नहीं? मैंने 2a से क्यों मल्टीप्लाई, ये समझ आ गया? क्योंकि यहां से भी a है और जो पीछे वाला पोर्शन है वहां से भी a, उसमें भी एरिया है ना, दिस सरफेस। ठीक, हाँ सर एक और तरीका भी था, ये वाले फेस ने पीछे फ्लक्स नहीं दिया होगा, ये वाले फेस ने सिर्फ यहां फ्लक्स दिया होगा। तो तब अगर मैं सिर्फ ये वाला फेस लेता तो उसमें लिखूं नेट फ्लक्स शो, अगर मैं एक ही फेस लेता एट अ टाइम तो मैं बोलता नेट फ्लक्स बेटा E इंटू ए है, वो होता है बराबर चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, E इंटू ए आता है चार्ज एनक्लोज। इस फेस के लिए सिग्मा क्या है? सिग्मा, शाबाश, चार्ज बाय बाय एस, अच्छा ठीक, चार्ज मगर कुछ चार्ज बुलक नहीं चार्ज बराबर सिग्मा इंटू अकुई एस या अकुई ए, ठीक, डिवाइड बाय क्या? एप्सिलॉन। इसे नहीं लिया से बेन है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? सिग्मा बाय, मतलब अगर एक ही चेहरा लेता मैं, एक ही चेहरा, मैंने दोनों लिए क्योंकि सिमेट्री को मेंटेन किया, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ द कंडक्टिंग शीट। लेकिन बेटा आप समझो बहुत इंपॉर्टेंट। से फॉर एग्जांपल मैं कंडक्टिंग शीट्स की बात कर रहा हूं, देखो आप देख रहे हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर्स, यानी कि जब भी आप कंडक्टर की बात करने वाले हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता कितना है? सिग्मा बाय, लेकिन डिस्क चार्ज जो था उसमें था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। कल देखा ना शीट, उसमें क्या था? सिग्मा बाय 2। आज इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं हम बिकॉज ऑफ ए कंडक्टिंग शीट, एंड कंडक्टिंग शीट की वजह से बेटा आंसर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड ये भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, होता है कि नहीं? अच्छा, दयम चीज मुझे बताओ, अगर आपके पास दो शीट्स क्या है, आप सिग्मा पॉजिटिव, व्याप जिगर सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। मुझे बताओ, मैं आपको 3 रीजन्स दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर क्या होगा? शाबाश, पॉइंट फर्स्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगा बताओ? लेकिन ये क्या बोलेगा वहां? वन या कितना? चलिए बताइए, ये क्या वन है? ये 10, लेकिन ये क्या इधर बोलेगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय, तो मुझे बता यार, अगर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस और एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, आंसर यहां से फ्लक्स नहीं होगा ही नहीं सच। और ये यहां से भी जीरो आएगा ना। सो रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड देयर नेट फ्लक्स विल बी बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक। लेकिन अब देखो रीजन 3 पे तू देख, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, इशू है नेगेटिवली चार्ज। सोचिए क्या कर रहा है रीजन, इस रीजन में तू देख रहा है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से भी इधर ही होगा, है ना। अब जब वैल्यू देखेगा तो आएगा ट्वाइस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, आएगा कि नहीं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यही है। इस रीजन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर किया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने का मतलब गॉस कहता है E डॉट ds होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कंफर्म हो गया चार्ज स्टोर हो गया। इन दो प्लेट्स ने आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर किया है, इनडायरेक्टली इन्होंने चार्ज स्टोर किया है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की बात जब हम करते हैं तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास क्षमता होती है चार्ज को स्टोर करने की। मगर याद रखना दो बातें, स्टोर तो कोई भी कर ले लेकिन हर किसी चीज को कैपेसिटर, चार्ज स्टोर करना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तब जाकर आप कैपेसिटर कहते हैं। अर्थ कितनी बड़ी है लेकिन इसकी कैपेसिटेंस सिर्फ 721 माइक्रोफैरड से 1 फैरड। अर्थ कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए कैपेसिटर। बात समझ रहे हैं? तेरे को कम स्पेस में ज्यादा चार्ज स्टोर होना चाहिए, बात समझ रहे हैं? तो उस चीज को क्या बोलता है? कैपेसिटर। सो यस, द टेंडेंसी टू स्टोर चार्ज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। इंशाल्लाह जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब समझ आएगा। लेकिन समझो, कैपेसिटेंस का मतलब था ना चार्ज स्टोर करना। चार्ज स्टोर मगर किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, यार। सो कैपेसिटर स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखेगा कि नहीं? ओके।
ये वो क्लियर। एक और एप्लीकेशन है बेटा गॉसेस लॉ की, दैट इज द केस ऑफ द सिलेंडर। क्या केस ऑफ द केस ऑफ सिलेंडर। से फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास क्यों केस शीट हो गया, वो हो गया 6 का। से फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास एक सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है। क्या है? और फर्ज कर ले यार कि जो ये हॉलो सिलेंडर है इसका रेडियस से फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर है, ठीक है, और ये भी समझ ले कि इसकी लेंथ से फॉर एग्जाम्पल है, ठीक, और इस पे चार्ज जो है बेटा, चार्ज जो है वो है लैम्डा, लीनियर चार्ज है, ठीक ठीक। दूसरे से बना जिगर, try to calculate the electric field at point 1, at point 2 and at a point inside point 3 at a distance of say x, ठीक है। ये hollow है, क्या है? Therefore charge will reside on the surface। ऐसा ही होगा ना, चार्ज इस पर है। आपका इस प्रॉब्लम को चलिए बताइए। पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसी होगी बता मुर्जा कातकार। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? शाबाश, सिलेंडर बनना, अतः सिलेंडर्स बनना, सिलेंडर सिमेट्री इस पर बनना है ना। तो इस पॉइंट पे तू लेगा छोटा सा एलिमेंट ds, लेगा कि नहीं, और उसने सारा चार्ज एनक्लोज किया है कि नहीं। तो आपने पढ़ा इंटेग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ा यार। बता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेग्रल ds इज इक्वल टू q बाय, आपने बोलना वो कहां गया डॉट ds। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं से जहां से आपका है ना। इशहार cos is valid for normal fluxes, you cannot be doing it for other, therefore angle हमेशा 0, ठीक। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। जब तू ds को जमा करते जाएगा क्या मिलेगा? इसका कर्व सरफेस लेगा। सो क्या है इसका मान पाई, सॉरी 2 पाई से इसकी डिस्टेंस, ये पॉइंट नंबर 1 था तो x1 मानते इनटू सुगुना है गोवा, सुगुना जिगरा q बाय एप्सिलॉन नॉट। इफेक्टिवली बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये हम कंसीडर कर सकते हैं q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x1 ते l। q बाय l क्या हो? लैम्डा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पे आ रहा है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x1। देखो कसम लाइन चार्ज के लिए ऐसी एक्सप्रेशन पढ़ी थी कि नहीं? पता है क्यों? क्योंकि यू कैन कंसीडर for point 1 this as a line charge। शायद याद है ना, आप उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करते थे। तो इफेक्टिवली चूंकि ये बाहर है, ये पॉइंट तू कंसीडर कर सकता है ये सिलेंडर एज अ लाइन चार्ज फॉर पॉइंट 1। और लाइन चार्ज की वजह से आपको पता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x होता है और ये इनफिनिट वाला केस है, ठीक। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 1 से दिल जगह क्या है? नए से बनाना पड़ेगा ना क्वेश्चन। गॉसियन सरफेस में फिर भी सारा चार्ज इनक्लोज होगा, x1 की जगह r आएगा। आंसर क्या आएगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है तोरा क्लियर हुआ? व्हाट अबाउट पॉइंट 3? 0। आज ना देखो ये अब गॉस कितना अच्छा चीज बन रहा है। दबान यहां मां कर से परेशानी बानस जस्ट मेक अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहां पर छोटा बनेगा है ना। जो तेरा गॉसियन सरफेस बना, क्या उसने कोई चार्ज एनक्लोज किया? जब चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, इंटीग्रल q0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती है, अंदर नहीं आती, खासकर जब आपकी कंडक्टिंग बॉडीज हो, ठीक है। क्लियर हुआ? लेकिन बेटा अगर ये सिलेंडर होता सॉलिड सिलेंडर, क्या है सर? सॉलिड है, सॉलिड తెలుసునా మాదే బరిదా తెలుసునా चार्ज अंदर కింది सुना तला मान तेल क्या दलील का शाबाश। इन दो पॉइंट्स के लिए मुझे लगता है यही होगा। मसला किसका है? तीसरे वाले का, क्योंकि कुछ चार्ज एनक्लोज होगा।
वहां पर क्या डिफाइन करेगा? वॉल्यूम। चार्ज रो डिफाइन वो करेगा कि नहीं? चल बता फिर। तीसरा पॉइंट वहां पर 0, पहले दो तो सेम होंगे ना, क्योंकि चार्ज अंदर से भी होगा और सरफेस पर भी होगा। अच्छा, अगर अब ये वाला केस होगा, वी हैव अ केस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, है ना, तो यार ये वाली चीज होने वाली है, चार्ज अंदर से भी होगा ना, ना हर जाए। अब देखो समझना मेरी बात, पॉइंट 1 के लिए सेम एक्सप्रेशन आएगी, पॉइंट 2 के लिए सेम एक्सप्रेशन, मगर मसला है। हाँ ठीक है। अब मसला किसका है? शाबाश। पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 की बात करेगा तो यहां पर बेटा ये मसला है। देखो ये सिलेंडर जब बनेगा तो इसने कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया है। शुना कुरमुत कितना? ठीक है। जब इसने कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया है तो मुझे बता तब क्या होने वाला है? शाबाश। तब ये वाला चार्ज में इफेक्टिव होगा ना, होगा कि नहीं? जो बाहर की तरफ चार्ज है सुमा इफेक्ट, तो ये चार्ज ये किस पर से काढ़ा विद द हेल्प ऑफ रो। बताओ कैसे निकलेगा? शाबाश, आपने पढ़ा है रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर एच। सुना? इस रो का एक फायदा है, इसको छोटे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, उस वॉल्यूम का चार्ज, तो पता है चार्ज एनक्लोज कितना होगा? शाबाश। रो इनटू इस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम बता। पाई एक्स स्क्वायर एल, है ना, आएगा Q बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल। पाई को पाई से बद के आंसर दिलाओ Q एक्स स्क्वायर बाय ये क्या निकला? चार्ज एनक्लोज। आज प्रॉब्लम कला वांटेल जीरा क्या गच्छे शाबाश। which implies integral E dot ds is equal to charge enclosed by epsilon। ठीक है ना? that will be equal to integral, शाबाश, इंटीग्रल E ds है ना, enclosed कितना? Q x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ds कर सर जमा ds या ds कर जमा ds जमा करना इसके। What is the lateral surface area of a cylinder? 2 integral ds is equal to root of second one, which implies electric field is equal to qx square by r square into 2 pi x l, है ना? कसम है तुझे, एक x एक के साथ काटा। अच्छा आंसर आएगा कछुई कौन सा एप्सिलॉन? अच्छा ये मशहूर घूमो मगर मेमा कौन मुश्किल लेकिन which implies आपको नजर नहीं आ रहा था, ये लाइट पेन हो गया था, मैंने ब्राउज किया। ओए Q x by 2 by epsilon naught r square L। What is Q by L? लैम्डा। और ये सॉलिड सिलेंडर है और वो पहला केस भी सिलेंडर ही था, लेकिन हम लैम्डा की बात कर रहे हैं। बात समझ रहा है? तो आंसर आएगा लैम्डा बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो 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 समझो, एक्सप्रेशन कुछ ऐसी है, लैम्डा बाय 2 है, मगर वन कैन आर को स्क्वायर डायमेंशन ऊपर कुछ मल्टीप्लाई होने चाहिए लेंथ। बात समझा? ये तेरा बन गया कौन सा केस? ठीक है, ओके ग्राफ दिखाओ, ग्राफ बताओ, ग्राफ हटाओ भी, सॉरी तू ही हटाओ वो बंदा। बहुत जल्दी मैच हो सुन डॉक्टर्स, बहुत जल्दी जल्दी है। पहले हॉलो, हाँ हॉलो की बात करते हैं। बता, जब तक आर तक पहुंचता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो में जीरो था ना, जीरो था, सरफेस पे कितना था? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाथ को ना डिक्रीज मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एक्स। खेल खत्म। अंदर से क्या था? शून्य, ऐसा था ना, यो इच्छा पाकते थे पत्ते। सॉलिड का की ग्राफ कैसा आएगा? सॉलिड का हमने में पढ़ा था ये, शायद उस दिन नहीं पढ़ा था ना, गॉस आसान कर रहे हैं। बता, अंदर वाली एक्सप्रेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, which is lambda by 2 pi epsilon naught r square is not constant x। हाँ, यानी कि जब तक x पहुंचेगा r से कर सकते हो ताम खार वो ना पाती है पचना हो एक्सप्रेशन भी। सो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्ट। खेल खत्म। ये आपका कॉस्ट मजा आता अनपढ़। क्या बोला, किसने बोला खत्म हो गया? अभी तो गॉस नहीं खत्म हो रहा। अब देखो आपके लिए होमवर्क, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो फोर्स है, फोर्स है तो प्रेशर भी है ना। ट्राई टू कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, हर एक में नहीं, सिंपली एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ट्राई टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस। समझ रहे? अच्छा वो इधर बेटे उसमें क्या था हम याद। अच्छा व्यापक चीज में तो बेटा जितनी भी आप कंडक्टिंग बॉडीज दिखाई, जितनी भी मैंने दिखाई, आपने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर से क्या है? सुना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जीरो है, एक समझना ये अलग कंसेप्ट है, लेकिन आप लिख लेना फिर कहीं पर। मैंने एक दिन ये लिखा भी है इनफैक्ट वर्क डन में, इक्विवेलेंट सरफेसेस की बात बनेगी, उस पॉइंट को आप ऐड अप कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने आप बहुत जगह कैलकुलेट किया, और जब भी हमने एक कंडक्टिंग बॉडी देखी ऐसे कुछ अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मत, क्योंकि फ्लक्स नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से हर किसी कंडक्टिंग बॉडी को जीरो आ रहा है कि नहीं? ये तो सॉलिड था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए जीरो नहीं था। सॉलिड मतलब नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग होगा तो शाबाश, तेरे आसान इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की जीरो। वन जो मसला सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जीरो है तो हमने तो एक एक्सप्रेशन पढ़ी है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V इन वन डायमेंशन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dl। जब ये जीरो, कसम है तुझे ये जीरो है, मगर ये है क्या? स्लोप ऑफ V वर्सेस L ग्राफ। स्लोप कहने का मतलब जब ये चीज जीरो है तो चेंज इन V जीरो है। चेंज इन V कहने का मतलब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही वजह है मेटल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं, करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। वहां नहीं सुना आसान, ऐसा मत है तूने दुकानदार को बोला तलस तार तिथे लोग उगते थी माजू कसान। इट हैपेंस, बट जब तू उसको कुछ प्लग वगैरह में करे पछू नहीं रहा अच्छी कहां गई सुना ना। सो इन जनरल ऐसी चीजें नहीं होती। गो ठीक, I can go on and go on, but the thing is syllabus to shumagala. There is a concept called as corona discharge. वो नहीं पढ़ेंगे आप? अच्छा क्योंकि बीमारी है तो I'll stop here. पढ़ेंगे